सॉरी बीच में बोल रहा हूं, पर मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने शुरू में नाम लिया एक अधिकारी का, समीर वानखेड़े का। अब आप पूरी एनसीबी पर ही की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी लड़ाई है किससे? समीर वानखेड़े से है या एनसीबी पूरी एजेंसी से है? ठीक है, पूरी एजेंसी पे कभी सवाल उठा नहीं। अगर 1985 से इसका गठन हुआ है तो लगभग 35 साल में तो कभी सवाल एनसीबी पे किसी ने उठाया नहीं, और कभी भी एनसीबी इतना मीडिया हाइप उसका रहा नहीं। उन्होंने बड़े बड़े काम किए देश में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कभी सवाल नहीं उठा। लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति को लाया गया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का खेल शुरू हो गया, महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र को बदनाम करने का खेल शुरू हो गया। इसी खेल से राजनीतिक फायदा उठाया लोगों ने, बिहार का चुनाव उसी पे डाइवर्ट कर दिया गया और बड़े पैमाने पे उगाही होने लगी। और उसके बाद मेरा बयान आया है, आप देख लें। आप ऐसे बात कर रहे हैं नवाब मलिक साहब की समीर वानखेड़े जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े हुए, उनके कहने पर काम कर रहे हैं। ये सबूत क्या है आपके पास इतने गंभीर इल्जाम लगाने का? ठीक है, ऐसा है, कोई अधिकारी 2008 में आईआरएस ज्वाइन करे और उसके बाद उसकी लगातार पोस्टिंग मुंबई शहर से बाहर नहीं हो पाई, और 7 सालों से पोस्टिंग तो अलग अलग विभागों में हुई। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। अधिकारी अपने तरीके से भी राजनीतिक आकाओं को खुश करने की कोशिश करता है, और हमें लगता है कि जाने अनजाने में भी हो सकता है कि बीजेपी के लोगों ने उनको मदद की हो, या पॉलिटिकली वो सूट कर रहा था उस समय, इसलिए उसके साथ खड़े रहे। पॉलिटिकली सूट कर रहा था, बीजेपी के साथ हो सकते हैं, ये तो आप अजम्पशंस पे काम कर रहे हैं ना नवाब मलिक जी। इसमें आपके पास सबूत कुछ नहीं है कि नवाब मलिक कि समीर वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर या किसी और बीजेपी नेता के इशारे पर काम कर रहे थे? कोई सबूत आपने दिया नहीं आज तक। ठीक है, ऐसा है, देवेंद्र जी का एक फ्रंटमैन है नीरज गुंडे। जब से ये सरकार गई है, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई, जितनी केंद्रीय एजेंसी हैं वहाँ पे दखल देवेंद्र जी का है। उनके जरिए बहुत सारे अधिकारी लाए जाते हैं, बहुत सारी फर्जी मामले बनाए जाते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दबाव का काम होता है। पूरा महाराष्ट्र जानता है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसमें किसी भी तरह का मुगालता नहीं। नीरज गुंडे ही उनका फ्रंटमैन है, पिछले 8 सालों से काम करता है। इन सभी कार्यालयों में दिन भर जाके बैठा रहता है, तो वो क्यों बैठता है ये भी उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। नवाब मलिक साहब, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा। आप ये इल्ज़ाम सीधे तौर पे आपको लग रहा है कि क्योंकि आपके दामाद को जेल में डाला गया, उनके पास से ड्रग्स की रिकवरी दिखाने की कोशिश की गई, इसीलिए आप समीर वानखेड़े से नाराज़ हैं? समीर खान को उन्होंने पकड़ा है क्योंकि 8.5 महीने हमने किसी को कोई बयान नहीं दिया, न कभी सफाई दी, न कभी कहा कि उसे नाजायज़ फंसाया गया है, और उस पर किसी भी प्रकार की चर्चा ना सार्वजनिक रूप में हमने की, ना कभी अपने जानने वालों से की। लेकिन 8.5 महीने के बाद जो चार्जशीट फाइल हुई थी 6 महीने बाद, जब चार्जशीट आई तो उसमें हम लोगों ने जो गुजरात फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी उसमें पूरी तरह से ये साबित हो गया कि कोई ड्रग नहीं था। एक 7 ग्राम किसी के पास गांजा मिला था जो पीने वाला कोई एडिक्ट था, बाकी सारा जो है वो तंबाकू था। उसके बाद 2.5 महीने और लग गए, तारीख पे तारीख डिले करने की कोशिश की गई, और उसके बाद ये जमानत हो गई। लेकिन मैं एक बात और पहले बताना चाहता हूँ कि जब मैं बयान दे रहा था तो एक पत्रकार 2-3 मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि वानखेड़े आपसे नाराज हैं। मैंने कहा क्यों नाराज हैं? बोले वानखेड़े साहब बोल रहे हैं कि बयान दे रहे हैं हमारे खिलाफ, इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। तो मैंने उन पत्रकारों से कहा था कि वानखेड़े का जो बैकग्राउंड है, वो जो सारी चीज़ें उनकी हैं वो मैं जानता हूँ, उन्हें कह दें कि इस तरह की धमकियाँ न दें। जब छूट कर दामाद आया तो उसने सारी कहानी, जो और लोगों को जिस तरह से फंसाया गया, जिस तरह से बेकसूर लोग अंदर थे, वो सारी चीज़ें हमें बताई। और मीनवाइल हम लोग जब ये सब चीज़ें गलत तरीके से लोगों को फ्रेम किया जा रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें हम उसको सर्च कर रहे थे, उसको देख रहे थे कि कैसे किस तरह से चीज़ें हो रही है। एक खूबी समीर वानखेड़े की ये है कि जो भी सीजर होता है, छापेमारी होती है, कानून ये कहता है कि आप जहाँ छापा मारे वहीं जो भी मटेरियल मिले उसको सील करें, उसको ला के अपने स्ट्रांग रूम में रखें,
और जज के सामने सैंपलिंग के लिए खोला जाए और फिर वहीं सील करके स्ट्रांग रूम में रखें। इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी ये था कि ब्लैंक पेपर्स पे अपने गवाहों के साइन लेके रखे रहते थे, सामान उठा लाते थे या नहीं मिला तो अपने दफ्तर में ही उस पर मुकदमे बनाते थे और जो तस्वीरें ये मीडिया को लीक करते थे, हमने सारी तस्वीरें इनके आने के बाद मैच की तो जो मीडिया के ग्रुप में इन्होंने डाली 2 ही उसके बैकग्राउंड है, एक टेबल है ब्राउन कलर का, वही सारी तस्वीरें भेज देते थे, या उनके ऑफिस में मरून कलर की चेयर है या फ्लोरिंग व्हाइट कलर की है, सारी चीजें मैच होती थी। सारे सोशल मीडिया पे आप देख लें 1.5 महीने में जितना सीजर की तस्वीरें पूरे देश में छपी है उसमें 2 ही बैकग्राउंड है, या एक ब्राउन कलर का एक टेबल है या एक व्हाइट कलर की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।